ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। बहुत लंबे समय के बाद हम लोग भगवत गीता का क्लास फिर से शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग पिछली बारी जो है दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक पे हम लोग ने विराम दिया था। तो आज हम लोग जो है वो 23वां वाला श्लोक ले लेते हैं। तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः न शोष्यति मारुतः। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो अगर आप देखोगे इसमें प्रभुपाद लिखते हैं सारे हथियार तलवार अग्नेयास्त्र वर्षा के अस्त्र चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। क्योंकि जितने भी अस्त्र शस्त्र है, चाहे वो बड़े से बड़ी बोफोर्स ही क्यों ना हो, रफेल ही क्यों ना हो, तो ये जो है ये कोई भी जो अस्त्र शस्त्र है, कोई भी हथियार जो है वो आत्मा को मार नहीं सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी जल वायु आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभि की हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते हैं। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता है, जो आधुनिक आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है।
जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। मायावादी इसका व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युतः सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश है। चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह से वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि से स्फुल्लिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाती है। वो जो बोलते तिनकले होते हैं ना, अगर हम कभी फुलझड़ी जलाते हैं, फुलझड़ी जब जलाते हैं तो क्या होता है, वो अग्नि जो है, अग्नि की जो वो फुलझड़ी से जो है ना वो तिनकले निकलते रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भिन्न यानी डिफरेंट। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। जैसे कि एक एक सेकेंड ना। कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों को स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ है। तो जो है अभी एक्चुअली इस अगर श्लोक में आप देखो ना, प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में कहे हैं वो ये इतना अच्छी तरह से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ये जो आत्मा है, आत्मा को नहीं काटा जा सकता है, नहीं जलाया जा सकता है, कुछ भी नहीं, मतलब उसको हम जो है कोई अस्त्र शस्त्र उसको कोई उसको इफेक्ट नहीं देगा। तो इसलिए बोलते हैं ना कि न एनम छिंदंती शस्त्राणी, अस्त्र से नहीं काटा जा सकता है। न एनम दहती पावक, दहती पावक मतलब क्या, कोई अग्नि के शस्त्र से भी नहीं जलाया जा सकता है। न च एनम क्लेदयंती आपह, तो कोई भी जो है पानी का भी शस्त्र शस्त्र इसको गीला नहीं कर सकता। कभी कभी बोलते हैं ना कि आदमी को डुबो के मारा, लेकिन आत्मा को डुबो के कोई मार नहीं सकता है। और न शोषयंती मारुतः, मारुत मतलब हवा, तो कोई हवा भी उसको सुखा नहीं सकती है। कभी कभी बोलते हैं ना कि इसको सुखा के मार दिया, इसको बिना पानी के बिना जल के रखा और धूप में रख रख के उसको मार दिया, ऐसे। तो इस तरह से तो अगर आप देखोगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या बलदेव विद्याभूषण है या हमारे श्रील प्रभुपाद है, तो कहते हैं कि जैसे एक घर में रहने वाला व्यक्ति जो है वो अगर नष्ट हो जाता है, जैसे ही उसका घर जलाया जा सकता है, तो जैसे ही अगर किसी शरीर को अगर हम जलाते हैं या नष्ट करते हैं, या किसी अस्त्र से किसी शरीर को अगर हम मारते, तो लेकिन शरीर भी जो है, आत्मा भी मर जानी चाहिए, लेकिन नहीं, आत्मा नहीं मरती है। जैसे मैं अगर किसी का घर जला दूंगी तो उसके साथ साथ वो व्यक्ति भी मर जाता है, क्योंकि वो अग्नि में ही वो जल जाता है। तो लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है, अगर शरीर जल जाता है लेकिन आत्मा नहीं जलती है, तो कोई भी शस्त्र नहीं, कोई भी पावक नहीं, कोई भी आपह नहीं, कोई भी मारुतः नहीं, यानी हवा नहीं। तो इसलिए जो है
आत्मा जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, वो बिल्कुल बोलते हैं ना स्थिर होती है। किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसको काटा नहीं जा सकता है या उसको जलाया नहीं जा सकता है, तो इसलिए जो है उसको कोई फेंका भी नहीं सकता है। लेकिन जो जितने भी मायावाद जो है वो ये समझा नहीं सकते हैं कि कैसे एक एक आत्मा जो स्वतंत्र है उसका अस्तित्व आया इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि जितने भी मायावादी जो है वो बहुत अज्ञानता में है और वो माया के वशीभूत भी है। इसलिए जो है ये मायावादी समझते नहीं है कि कैसे शरीर और आत्मा का दोनों का एक अलग अलग अस्तित्व है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा नश्वर नहीं है। और उसी तरह जो है आत्मा जो है वो सनातन है। हाँ, लेकिन आत्मा जो है ये बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि वो जो है वो माया के वशीभूत हो जाती है और वो भी अलग हो जाती है। तो इस तरह से जो है आत्मा को जो है जलाया नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, किसी भी चीज से हम ये नहीं कर सकते हैं। तो आइए जरा हम लोग आगे का भी थोड़ा देख लेते हैं। हम्म। अच्छेद्यम अयम अद्याह। मेरे पीछे आप दोहरा सकते हो। अयम क्लेद्य अशोष्यः एवं च नित्यः सर्वगत एवं च नित्यः सर्वगतः स्थाणो अचल अयम सनातनः। स्थाणु अचलम अयम सनातनः। तो इसका अनुवाद, यह आत्मा अखंडित तथा अघन अघुलनशील है। अघुलशील यानी कहीं भी घुल नहीं सकती है, किसी उसको पानी के अंदर घोला नहीं जा सकता है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अब यहाँ पे भी जो है सेम वही बोल रहे हैं कि ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, अस्थिर है तथा सदैव एक सा रहने वाला है। ये नहीं कि आत्मा का शेप चेंज हो रहा है, आत्मा का स्वभाव चेंज हो रहा है, या आत्मा का कोई बोलते हैं ना कि उसको कि आत्मा की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी कोई विशेषताएं चेंज हो रही है, तो एक सा रहता है। तो ये तात्पर्य पढ़ते, तात्पर्य शिल प्रभुपाद और शिल प्रभुपाद की जय। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता है। तो अणु आत्मा और विभु आत्मा, क्योंकि हम जो है वो अणु आत्मा है और भगवान जो है विभु आत्मा यानी परम आत्मा है। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुल्लिंग बनकर रहना चाह सकता है। किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। कई लोग बोलते हैं कि हमें भगवान में लीन हो जाना है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचता है कि नहीं, मुझे भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंचकर उनकी सेवा करना है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल थल वायु पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है
कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है श्रील प्रभुपाद यही बताना चाहते हैं कि अ, जो आत्मा है वो क्या है, वो अयम अच्छेद है, उसको काटा नहीं जा सकता है, या अयम अदाय है, उसको जलाया नहीं जा सकता है। अक्लेद्य असोच्य एवच है, वो उसको भिगोया नहीं जा सकता या सुखाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये नित्य सनातन है, शाश्वत है। और आत्मा जो है वो सर्वगत है, मतलब क्या, वो सभी शरीरों में जो है वो प्रवेश करती है, वो भ्रमण करती है, या बोलते हैं ना ट्रैवल करती है। तो इसलिए जो है ये आत्मा, ये क्या है, स्थानु है। स्थानु मतलब क्या, उसकी जो पोजीशन है या उसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल फिक्स है, और ये अचल है। इसकी जितने भी आत्मा के जो गुण है वो बिल्कुल अचल है, मतलब आत्मा के गुण चेंज नहीं होते या बदलते नहीं है। जैसे कई कई लोगों के स्वभाव चेंज हो जाते, बचपन में जो हमारा स्वभाव था बड़े होके नहीं है। जैसे बचपन में हम बहुत जिद्दी थे, लेकिन बड़े होके हम लोग जिद्दी नहीं है। उस तरह आत्मा का वो जो स्वभाव है वो सत चित और आनंद है, वो हमेशा के लिए रहता है। लेकिन भौतिक संसार में जब ये आत्मा यहाँ पे पहुंचती है, तब तीन गुणों में जब वो धकी होती है, तब जो ये आत्मा है ये तीन गुणों के प्रभाव में आके जो है वो कार्य करती है। लेकिन उसका जो ओरिजिनल स्वभाव है या ओरिजिनल गुण जो है उसका, वो क्या है, वो अचल है। तो बलदेव विद्याभूषण भी यही कहते हैं कि ये आत्मा जो है कोई भी अस्त्र शस्त्र से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वो जलाई नहीं जा सकती, उसको घोला नहीं जा सकता है कहीं कहीं पे भी। और जो है आत्मा जो है वो सर्वगत है। तो श्रुति भी यही कहते हैं कि अविनाशी व अर्येयम आत्मानुचित ही धर्म। तो ये आत्मा जो है इसको नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास जितने भी गुण है वो शाश्वत गुण है। और सनातन गीता शब्द में जो है वो बोलते हैं ना कि उसको बोलते हैं कि शाश्वत। इसलिए जो है बार बार क्यों ये शब्द बार बार आते हैं, इसके रिपीटेशन क्यों होता है, नित्य 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 क्यों बोला गया है, या शाश्वत सनातन क्यों बोला गया है, तो उसकी जो है उसकी महत्वता बताने के लिए बताया गया है कि नहीं, बार बार यही शब्द इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसकी महत्वता बताना इसलिए चाहते हैं कि हम भी बहुत क्लियर हो जाए कि हम भी आत्मा है, तो हमारी क्या क्या विशेषताएं हैं, और उन्हीं विशेषताओं को लेकर हम लोग आगे भगवान की भक्ति में बढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो है जब प्रभुपाद कहते, भगवान कहते हैं सर्वगतः, तो कहते हैं कि सर्व जगह पे व्यापित है। क्यों? क्योंकि जीवात्माएं जो है वो हर जगह पे है। भगवान की जो ये सृष्टि रची गई है, तो उसके हर जगह पे जो है ये जीवात्माएं हैं। अभी कुछ जीवात्माएं हम देख नहीं सकते, हमको माइक्रोस्कोप के नीचे लेके देखना पड़ता है, कुछ जीवात्मा को हम आंखों से देख सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हर जगह सर्वगत, हर जगह मौजूद है। पानी में भी है, जमीन पे भी है, हवाओं में भी है, धरती में भी है, अग्नि में भी है, हमारे शरीर में भी जीवात्माएं बहुत सारे हैं। तो इसलिए जो है ये नहीं कह सकते कि चलो हम लोग ने उनको ना स्टेरलाइज कर लिया अग्नि में, या हम लोग ने जो है उनको अग्नि में जला दिया, ये ऐसे नहीं कह सकते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो जीवात्माएं है न कि सिर्फ इस धरती पर है, लेकिन सूर्य ग्रहण पे भी है, चंद्र पे भी है, और बहुत सारे जितने भी नवग्रह वहां पे भी जीवात्माएं हैं। तो लेकिन जो है वहां पे जब हम जाते हैं तो उस प्रकार का शरीर हमें धारण करना पड़ता है।
जैसे मान लो इस शरीर से मैं सूर्य ग्रहण पे नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर चली जाऊंगी तो मुझे गर्मी इतनी सताएगी कि मेरा ये जो शरीर है, ये शरीर जल जाएगा। तो इसलिए जो है सूर्य ग्रहण पे जाने के लिए एक स्पेशल शरीर चाहिए आपको, तभी हम सूर्य ग्रहण पे पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से जो है आत्मा जो है वो सर्व जगह व्यापित है। और बहुत बार हम लोग ने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आत्मा है या नहीं है, आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है। तो अगर हम लोग जो है ये भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम दूसरों को बता पाएंगे कि अच्छा भगवान ने भगवत गीता में ये कहा है, भगवान ने भगवत गीता में वो कहा है। तो ये जितने भी डायनामिक्स है आत्मा के बारे में या शस्त्र शस्त्र के बारे में, अगर इसका थोड़ा बहुत हमारे पास ज्ञान है भगवद गीता को पढ़ के, तो हम बता सकते हैं लोगों को कि आत्मा की विशेषताएं क्या है, ताकि जो बद्ध जीव है वो कम से कम पता चले कि शरीर और आत्मा में एक भेद है। ठीक है। तो अ, जब व्यक्ति को पता चलेगा कि अच्छा शरीर और आत्मा में भेद है, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, तो वो जो है वो शोक नहीं करेगा, वो भय में नहीं रहेगा, वो मोह में नहीं रहेगा। तो भगवत गीता का उद्देश्य यही है कि हम तीन चीजों से कम बाहर निकले। जब हम पता चलेगा कि हम शरीर नहीं, हम ये आत्मा है, तो हम शोक मोह और भय से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से जब कोई जीवात्मा जो है वो इस जड़ चीज को बोलते हैं ना कि कंट्रोल करने की कोशिश करती है, या स्वतंत्र होके भी किसी उच्च चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो उसके पास एक उच्च ज्ञान भी होना चाहिए, एक उच्च उद्देश्य भी होना चाहिए, और जो है वो सहकार्य करे एक उच्च उद्देश्य के लिए, ताकि वो जो है सहकार्य उच्च उद्देश्य के लिए। और किसके साथ हम लोग को सहकार्य करना है? देवी देवताओं के साथ है, उच्च लोगों के साथ हम लोगों को ये सहकार्य करना है कि आ, हमें पता होना चाहिए कि आत्मा को जो है वो कभी हम नाश नहीं कर सकते, चाहे कितने भी हम लोगों ने अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल कर किए हो या कुछ भी किया, हम आत्मा को जो है वो उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है अव्यक्तो अयम, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो है ये आत्मा का अदृश्य स्वभाव है, या आत्मा जब प्रकट नहीं है तो आत्मा का ये स्वभाव है कि वो हम इस आंखों से हम आत्मा को नहीं देख सकते, लेकिन हाँ हम आत्मा को महसूस कर सकते हैं, है ना। तो और कैसे महसूस कर सकते हैं? कि हमारे पास जितने भी ज्ञानेंद्रियां है उसके माध्यम से हम लोग महसूस कर सकते हैं। चिंत्यो अयम मतलब क्या? ये जो आत्मा है ना अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब क्या? ये वाली बुद्धि से मैं आत्मा के बारे में समझ नहीं सकती हूँ कि आत्मा का जो टॉपिक है वो कितना जटिल है। और आत्मा जो है ये इसलिए अचिंत्य है क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं। इसलिए जो है कोई पूछ सकता है कि आत्मा को क्यों समझना बहुत जरूरी है? तो जब तक हम आत्मा के बारे में सोचेंगे नहीं, हम ये नहीं समझेंगे कि ये मनुष्य जीवन जो है मुझे क्यों मिला हुआ है। क्योंकि शरीर के स्तर पर जो है हम बहुत जल्दी हमारा विनाश हो जाएगा, मृत्यु आएगी, हमारा विनाश हो जाएगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अचिंत्य अयम मतलब हम सोच नहीं सकते हैं कि हम आत्मा को अपने प्रयासों से नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें एक आध्यात्मिक गाइडेंस की बहुत जरूरी है। और हमारे जो जो बोलते हैं ना कि हमारी जो अपूर्ण इंद्रिया है उसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस है, और हम जो है
आत्मा को अच्छी तरह से हम समझ नहीं पाते हैं। तो हमें अगर गहराई में समझना है, तब अगर हमें गहराई में समझना है तो हमें शास्त्रों का सहारा लेना ही पड़ेगा। और अचिंत्य का मतलब ये नहीं है कि आत्मा जो है पूर्ण तरह आत्मा को पूर्ण तरह समझा नहीं जा सकता है। नहीं, इसका मतलब यही है कि हमारा ये जो स्वतंत्र विचार है, तो ये जो है स्वतंत्र विचार की वजह से हम लोग आत्मा को समझ नहीं पाते हैं। तो जब हम कोई स्वतंत्र विचार करते हैं या स्पेक्यूलेशन करते हैं, तो हमें कुछ तो इंडिकेशन मिलता है, लेकिन एक गहराई में समझने के लिए, आत्मा को गहराई को समझने के लिए हमें शास्त्र की जरूरत होती है। और श्रील प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि आत्मा जो है, जो शरीर 6 प्रकार के बदलाव से गुजरती है, आत्मा को 6 प्रकार के बदलाव से गुजरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 6 प्रकार के बदलाव है, ये सिर्फ शरीर तक ही सीमित है, आत्मा को इसकी जरूरत नहीं है। और आत्मा कोई अविकार, यानी उसका कोई शेप भी नहीं चेंज होता है। तो इसलिए जो है कृष्णा बहुत दया भाव से अर्जुना को बोलते हैं कि भाई तुम जो है वो शोक मत मनाओ, तुम जो है, इसलिए बोलते तस्माद एवं विदित विदित वै नम नानु शोचितम अर्हसि, तुम इसलिए जो है शोक मत करो। तो अगर हम देखेंगे कि जितने भी अभी तक आत्मा की विशेषताएं बताई है, तो कि आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है, आत्मा कभी मरता नहीं है, वो हमेशा से वैसे की वैसे ही रहता है, अचल रहता है। तो श्रील प्रभुपाद ने इस तरह से समझाया है कि अर्जुन जो है शोक न मनाए भीष्म देव और द्रोणाचार्य की मृत्यु पे। लेकिन कृष्णा जो है अर्जुन की ये शंकाएं दूर करते हैं, यह स्थापित करके कि आत्मा जो है वो अमर है। तो वैसे तो देखो, हर किसी को जो है जिसकी मृत्यु होती है उसको एक नया शरीर मिलता है, या तो वो आध्यात्मिक शरीर मिलता है, या तो फिर भौतिक शरीर मिलता है। तो कहते हैं, मतलब भगवान ये समझा रहे हैं यहाँ पे कि अर्जुन को, कि देखिए कि अगर वो लोगों को तो आध्यात्मिक शरीर मिलेंगे, क्योंकि इस युद्ध मैदान पे वो लोग लड़ते हुए जा रहे हैं, और ऊपर से किसकी मौजूदगी में जा रहे हैं, भगवान कृष्ण की स्वयं की मौजूदगी में। तो डेफिनेटली यही है कि उनको उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, और उच्च लोकों में जाके एक अच्छा सा शरीर मिलेगा उनको। तो ये जो है, इस बोलते हैं ना दार्शनिक स्तर पर जो है, अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम शोक मत करो, शोक करना तुम बंद कर दो, क्योंकि ये शोक तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से जो है ये 24वां श्लोक यहाँ पे समझाया हुआ है। तो आइए हम लोग जाते हैं 25वें श्लोक पे। एक सेकेंड में जरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये वाला भी बहुत अच्छा श्लोक है। अव्यक्त अयम अचिन्त्य अयम अविकार्य अयमुच्यते, अविकार्य अयमुच्यते तस्माद् एवं विदित्वा एनम्, तस्मादेव विदित्वेनम् नानुशोचितुम् अर्हसि, नानुशोचितुम् अर्हसि। तो भगवान कह रहे हैं कि यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय है। कहा जाता है यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान कह रहे क्यों शोक कर रहे हो, जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है
कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता है, अतः वह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस तत्व को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का सीधा एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। तो आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है, मतलब आत्मा को है ना हम देख नहीं सकते हैं। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अंततः आत्मा भगवान के तुल्य हो सकता है। यही भाव वेदों में विभिन्न विभिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। इसलिए बोलते हैं ना कि 3 बार, हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी चीज अगर 3 बार 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 हमारे दिमाग में अगर उसको बिठाया जाए तो क्या होगा, तुरंत ही हम उस चीज को याद रखेंगे या समझ भी पाएंगे बड़ी आसानी से। तो इसलिए बोले ना 3 बार, बोले ना अगर बार बार उस चीज को रहे तो दिमाग में फिट हो जाता है हमारे। तो ये वाले श्लोक में जो है बहुत अच्छी इसकी विशेषताएं बताई गई है कि अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम। अयम अव्यक्त मतलब क्या, उसको समझा नहीं जा सकता है। अयम अचिंत्य मतलब मेरी इस बुद्धि से मैं उसको समझ नहीं पाती हूँ। अचिंत्य है, इनकंसीएबल जिसको बोलते हैं। और अयम अविकार्य उच्चते, अविकारी है, इसमें कोई विकार नहीं आता, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, उसका शेप चेंज नहीं होता है, या उसका उसकी कोई बोलते हैं ना कि अ, अ, उसका शेप चेंज इसलिए नहीं होता है ना, क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इसलिए उसके पास कोई शेप है ही नहीं। आत्मा का अभी हम लोग ने देखा है कि बाल के नोक के अग्रभाग का है, तो इसलिए जो है आत्मा जो है उसको अटूट है, अघुलनशील है, अमेध है, ज्वलनशील है, सुखाया नहीं जा सकता है उसको, या चिरस्थायी है, या सर्वत्र विद्यमान है, या किसी हथियार से भी उसको मारा नहीं जा सकता है। तो ये सारी जो है ये आत्मा की ये जो है सारी जो विशेषताएं है। और आत्मा अगर हम कहते हैं इसको कि आत्मा जो है वो उसको चेंज नहीं होती है, या आत्मा जो है आत्मा को जो है अगर चेंज किया जाता है, मतलब उसकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ आत्मा जो है शरीर धारण कर सकती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है, और आत्मा जो है वो हर जगह पे व्याप्त है। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण भी यही कहते हैं कि जो ये हमारी भौतिक इंद्रियां है ना, इससे हम आत्मा को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये हमारे लॉजिक से भी ऊपर है।
और आत्मा को सिर्फ जो है शास्त्रों के माध्यम से ही हम जो समझ सकते हैं। और ये जितने भी 6 प्रकार के जो है अविकार है, वो जो है अ, आत्मा को नहीं जाना पड़ता। मतलब आत्मा को जो है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है, आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, आत्मा हमेशा जो है वो जवान की जवानी रहती है। तो बार बार ये जो शब्द है कि क्यों है, तो ये शब्द इसलिए बार बार बता रहे कि वो दर्शाना चाहते हैं कि ये जो आत्मा का जो स्वभाव है वो शाश्वत है। और इसलिए बार बार इसको कौन सा शब्द से बताया जा रहा है, या तो नित्य या तो सनातन। और आत्मा की बोलते ना, ये सारी व्याख्याएं हैं आत्मा की। तो हम्म, और कलयुग में तो आप देखो ना, कलयुग में भी अगर हम बोलेंगे हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ते कलो नास्ते, इसलिए बार बार रिपीटेशन करने पर ही लोगों को समझ में आएगा कि आ, कि हर कोई इसको समझ पाएगा। बार बार रिपीट करने से हमको पता चलेगा कि कैसे ये जो है ये सर्वगत है, वो हर जगह पे जा सकता है आत्मा। या जो आत्मा जो है वो स्थाणु है, वो अचल है। तो स्थाणु और अचल का तो सेम मीनिंग होता है कि वो बोलते हैं ना स्थिर है। लेकिन बलदेव विद्याभूषण ये बताए थे कि स्थाणु मतलब उसके पास एक अचल स्वरूप भी है, उसका भी एक अपना आध्यात्मिक जगत में आत्मा का एक स्वरूप भी है। और इसलिए इसको बताया गया है कि बार बार वो क्लियर करने के लिए, रेपिटेशन करने के लिए। और जो है आ, और इसलिए जो है आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो फिर वो क्या है, शरीर के साथ जो है वो चेतना भी है। और इसलिए जो है ये आत्मा अचिंत्य बताई गई है। क्योंकि कैसे हो सकता है, पूरे शरीर में जो है आत्मा व्यापित है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरे शरीर में आत्मा है? ठीक है ना, तो वो बिल्कुल महसूस कर पा रहा है कि मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, मेरा मुंह बोल रहा है। लेकिन एक मृत शरीर अगर होगा, वो बोल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, फिर नहीं रहा है, तो आपको पता चलता है कि इसमें चेतना नहीं है, इसके हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं। मतलब क्या, आत्मा है इसलिए इंसान बोल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहे हैं उसके, तो उसके अंदर चेतना है। तो अ, क्योंकि आत्मा को 6 प्रकार के अविकारों के माध्यम से नहीं जाना पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि आत्मा का कोई जन्म नहीं है, आत्मा का कोई मरण नहीं है। कि आत्मा 6 प्रकार के जो है चेंजेस है उसमें उससे गुजरता ही नहीं है। और प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि अ, हम आत्मा को सिर्फ जो है वो शास्त्र पढ़ के ही हमें पता चलेगा। बिना शास्त्र पढ़े हुए हमें जो है आत्मा के बारे में एक मिस्ट्री ही रह जाएगी, एक पहेली ही रह जाएगी आत्मा। तो प्रभुपाद इसमें बता रहे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पिता कौन है। तो आपके पास एक ही प्रूफ है कि कोई आपको बताएगा कि ये यही आपके पिता है। तो कौन है वो? माता है। माँ ही आपको बता पाएगी कि आपके असली पिता कौन है। तो आ, हमारी जो असली पिता है वो भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन हमारी माता कौन है? तो हमारी माता जो है वेद है। वेद है वो माता के समान है, और माता बताती है कि हमारे जो शाश्वत पिता है वो कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। तो जब हम वेद पढ़ेंगे तो हमारा और भगवान का जो संबंध है वो जो है वो और अगाढ़ होता जाएगा, वो और गहरा होता जाएगा। जितना हम भक्तों का संग करेंगे, जितना हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जितना हम प्रसाद खाएंगे, जितना हम भगवान का नाम लेंगे, जितना हम भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, हम डेली क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली उसको कहते हैं कि रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
जैसे मान लो हम लोग बचपन में देखो, हम लोग ने हमारी सबसे ज्यादा हम लोग ने किसके साथ वक्त बिताया था? हमारी स्कूल की सहेलियों के साथ हम लोग ने वक्त बिताया था, राइट? तो फिर वो हमारी बोलते हैं ना घनिष्ठ सहेली हो गई, या या और दो चार है तो हम लोग साथ में थे तो ये हमारे बेस्ट फ्रेंड्स जैसे हो गए, राइट? क्योंकि क्यों? क्योंकि बहुत सारा समय हम लोग उन्हीं के साथ हम लोग ने बिताया हुआ था, राइट? और क्योंकि हम लोग ने बहुत सारा समय उनके साथ, तो हमारे घनिष्ठ हो गए। हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद नहीं है, उसको क्या खाना है, उसको क्या नहीं खाना है। तो ये सारी चीजें उसके बारे में थे। उसी तरह जितना हम भगवान के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारा और भगवान का जो रिश्ता है वो और गहरा होता जाएगा। इसलिए हम लोग सुबह उठते ही पहले भगवान का नाम लेते हैं, चैंटिंग करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, फिर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, श्रवण कीर्तनम करते हैं। जो श्रवण कर रहे हैं वही कीर्तन में बोल रहे हैं, शाम को या सुबह को भी किसी को लेक्चर देते। तो क्या हो रहा है, जो हमारे ये जो भक्ति का घड़ा है, ये घड़ा अगर भर रहा है, तो अगर हम इस ज्ञान को अगर बांटेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? उस घड़े को जो है वो है ना, बहुत सारे छिद्र हो जाएंगे, बड़े बड़े छिद्र हो जाएंगे। तो क्या होगा? यहाँ से पानी भर रहे हैं, यहाँ से हम लोग ज्ञान भर रहे हैं, लेकिन उन छिद्रों से सारा ज्ञान निकलते जा रहा है। इसलिए अगर इस ज्ञान को सही तरीके से आपके पास, आपके चेतना में फिक्स करके रखना है, तो आपको ये ज्ञान आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि जब हम कोई ज्ञान लेते हैं, ठीक है ना, ज्ञान लेकर अगर हम उस पे अमल करते हैं, और जब हम उस पे अमल करते हैं तो वही आत्म साक्षात्कार में परिवर्तित होता है। नॉलेज प्लस एप्लीकेशन इज इक्वल टू सेल्फ रियलाइजेशन। तो जब हम ज्ञान ले रहे हैं, उसको जीवन में उतार रहे हैं, तो वही हमें आत्म साक्षात्कार मिलेगा। जैसे मान लो कि आप लोगों को ज्ञान मिला था कि हमें रोज 16 माला का जप करना है। तो क्या कर रहे हो? आपने ज्ञान लिया कि मुझे 16 माला का जप करना है। अब क्या किया आपने? रोज 16 माला कर रहे हैं हम, राइट? तो क्या हो रहा है? वो दिन ब दिन वो क्या हो रहा है? वो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित हो रहा है। एक आपने स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, राइट? एक थ्योरी है और एक एप्लीकेशन है। साइंस की जर्नल में हम लोग ने लिखते हैं ना, थ्योरी टू प्रूव दैट, और फिर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट है। फिर हम लोग ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, फिर हम लोग एक रिपोर्ट बताते हैं, तो फिर हम लोग फिर कंक्लूजन क्या बोलते हैं उसको। तो उसी तरह जो है, जब हमें ज्ञान मिलता है और हम उस पे अमल करते हैं, तो हमें फिर आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। तो रोज आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा साक्षात्कार भगवान के बारे में हो रहा है, धीरे धीरे भगवान आपके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? आपका जो आपकी जो श्रद्धा है या विश्वास है भगवान के लिए, और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है। तो ठीक है, रिश्ता तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन पीछे क्या छूट रहा है? तो पीछे जो है वो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये 6 राक्षस पीछे छूट रहे हैं। तो जो चीज हमें नहीं चाहिए, जो हमारी चीज हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है, वो चीजें जो है वो छूटती जाएगी। जैसे क्रोध है, क्या हमें क्रोध की जरूरत है? नहीं है, तो क्रोध छूट गया। लोभ है, तो क्या हमें लोभ की जरूरत है? नहीं। हाँ, आध्यात्मिक लोभ की जरूरत है, तो वो तो भगवान, अगर आप आध्यात्मिक लोभ करोगे तो वो 10 गुना ज्यादा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपको हेल्प करेंगे प्रोवाइड करने के लिए। तो लोभ की जरूरत है, तो वो जो जो फालतू लोभ है वो भी जो है वो छूटता चला जाएगा। इसलिए जब हम भगवान का निरंतर नाम लेते हैं, तो जो है वो जो जितने भी हमारे अस्तित्व में या हमारे शरीर में या हमारे मन में जो कुछ भी कल्मश है, जो कुछ भी मैल है, वो बाहर छलकते जा रहा है, छलकते जा रहा है, छलकते जा रहा है। और एक दिन ये होगा कि ग्लास में साफ पानी हो रहा है। तो आपका भी जो मन है, जो हृदय है, ये बिल्कुल साफ है।
फिर साफ हृदय में कौन आके विराजमान है? भगवान आके विराजमान रहेंगे। आज हम भी जो है किसी जगह पे जब हम लोग बैठते हैं तो पहले देखते हैं ना कि ये चीज मतलब साफ है या गंदी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको साफ करके बैठते हैं। उसी तरह जो है किसी व्यक्ति का जो मन है अगर साफ है तो वो भगवान तुरंत ही आके उसमें विराजमान हो जाते, उस व्यक्ति के हृदय के सिंहासन में आके विराजमान हो जाते हैं भगवान। और जब भगवान उस हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो फिर वो व्यक्ति को क्या कहलाता है? संत। तो भगवान ब्रह्मा जी भी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो कहते हैं कि प्रेम का अंजन और प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन, ये जो संत है ये प्रेम का अंजन, भगवान के लिए प्रेम का अंजन लेके घूम रहे हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तो भगवान संतों के हृदय में भगवान हमेशा विराजमान है और संत हमेशा जो है अपने हृदय में भगवान को ले लेके घूम रहे हैं। अब आप मुझे पूछोगे तो क्या हमारे हृदय में परमात्मा नहीं, हम भी तो भगवान को ले लेके घूम रहे हैं, तो क्या फर्क है हम में और संतों में? तो हम में और संतों में यही फर्क है कि संतों को पता है, पल पल में महसूस है कि भगवान मेरे हृदय में परमात्मा रूपी विराजमान है, उनको साक्षात्कार हो गया है भगवान के बारे में। और हमें जो है भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूपी बैठे हुए हैं, फिर भी हम अज्ञानता में है कि भगवान मेरे ही हृदय में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा भगवान के साथ कोई आदान प्रदान नहीं है, हम भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है हमें महसूस नहीं हो रहा है। जिस दिन हम महसूस कर लेंगे, हमारा हृदय साफ हो जाएगा, तो हम परमात्मा को अपने ही हृदय में देख पाएंगे। We'll be able to see the Supreme Lord sitting as the परमात्मा in our own hearts. हम भगवान को देख पाएंगे कि भगवान मेरे हृदय में विराजमान है। तो इस ये फर्क है एक्चुअली साधु संतों में, हमारे में ये फर्क है, उनको साक्षात्कार हो गया है भगवान का और इसलिए वो पल पल भगवान को अपने साथ ही देखते हैं। और क्योंकि हम लोग अभी भी बद्ध जीव है, हमारे पास अनर्था से भरे पड़े बहुत सारे पहाड़ है, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर के, तो इसलिए ये 6 पहाड़ जो है, ये 6 पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि हम भगवान के दर्शन ले ही नहीं पा रहे हैं, जो कि खुद हमारे हृदय में परमात्मा रूपी बैठे हैं। और एक और बात है इसमें कि जब साधु का हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है और भगवान उसके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं, तो भगवान कृष्ण स्वयं आके विराजमान होते हैं, वहां पे परमात्मा का रोल खत्म हो जाता है। अब भगवान जो है आपकी जीवन की डोर भगवान के हाथ में है, भगवान जो है वो कंट्रोल ले लेंगे आपके जीवन का। और इस तरह से जो है आप जो है भगवान की भक्ति करते जाओगे। तो ये फर्क है साधुओं में, शुद्ध भक्तों में और हम में, कि अभी तक जो है भगवान ने हमारी लाइफ में कंट्रोल नहीं ले लिया है, थोड़ा बहुत है लेकिन कंप्लीट कंट्रोल नहीं लिया हुआ है। तो कंप्लीट कंट्रोल के लिए कंप्लीट सरेंडर भी चाहिए, पूर्ण शरणागति भी भगवान चाहते हैं कि पूर्ण शरणागति के साथ जो है भक्त जो है मेरे पास आए। और इसलिए तो भगवत गीता में आखिरी में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरण व्रज अहम तुम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। तो क्योंकि कोई सोच सकता है ना कि अरे बाप रे, मैंने सब कुछ शरण में चला जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, या मेरी धन संपत्ति का क्या होगा, या मेरे बिजनेस का क्या होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें एक्चुअली हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शरणागति मतलब क्या? शरणागति का
बहुत अगर हम विस्तार से अगर हम लोग उसकी व्याख्या देखेंगे तो शरणागति मतलब भगवान यही चाहते हैं कि इंद्र तृप्ति की शरणागति करो। अब कि भाई मैं इंद्र तृप्ति नहीं करूंगा, पूर्णतः शरणागत होना मतलब क्या कि जैसा भगवान चाहते हैं वैसे ही हम करें। पूर्ण शरणागति का मतलब यही है कि जो कुछ भी मेरी भक्ति के जीवन के लिए अनुकूल है वो मैं अपनाऊंगी, और जो प्रतिकूल है वो मैं उसका त्याग करूंगी। और कैसे ये सारी चीजें करूंगी, बड़ी विनम्रता के साथ करूंगी मैं ये। तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति की जो परिभाषा है वो कहते हैं कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्य कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुचते। अनुकूल्य से भक्ति कैसी है? अनुकूल। जो भक्ति अनुकूल है वही भक्ति हमें करनी है। और कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण अनुशीलनम मतलब जैसा कृष्ण कहते हैं, अनुशीलनम मतलब जो जैसा भगवान चाहते हैं या भगवान कहते हैं उसी तरह हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो इस ऐसी भक्ति को उच्चते कहा गया है। और अम, कहते हैं कि ज्ञान कर्म अनावृतम, तो ज्ञान और कर्म उसके अंदर नहीं होना चाहिए, सिर्फ शुद्ध भक्ति होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये एक्चुअली भक्ति की व्याख्या है। और भगवान ये भी कहते हैं रूप गोस्वामी कि जब हम इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा करेंगे, क्योंकि देखो हमारी इंद्रिया है तो भगवान के पास भी इंद्रिया है, तो हमारी इंद्रिया जो है भगवान की इंद्रियों के अधीन है। वी आर डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसलिए जो है जब हम जो इंद्रियों के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण, इस भगवान का नाम है ऋषिकेश, जो इंद्रिय के स्वामी है, तो हम उनकी इंद्रिय को संतुष्टि करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप ही हम जो आत्मा है हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। ये नहीं है कि भगवान आदान प्रदान नहीं करेंगे, भगवान हमारे साथ पल पल आदान प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ टाइम हमें महसूस होता है, कुछ टाइम हमें महसूस नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है आ, भगवान की जब हम सेवा करते हैं, श्रवण कीर्तनम, तो अपने आप ही विष्णु स्मरणम भी आएगा। तो ये सारा जो है भगवत गीता जो भी पढ़ा रही है ये यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट भगवान के नामों में, भगवत गीता पढ़ने में और भक्तों का संग करने में, कीर्तन में, कुछ छोटी सी सेवा लेने में, हम सारा जीवन जो है वो व्यतीत करें भगवान की सेवा में करने के लिए। और आप देखो जैसे जैसे आपको शरणागत होना है भगवान धीरे धीरे द्वार खोलते जाते हैं उस शरणागति के। एक द्वार खुल गया, दूसरा खुल गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, तो तुरंत ही ये सारे सारे द्वार खुलते जाएंगे आपके लिए। जैसे जैसे आप शरणागति करोगे भगवान के प्रति धीरे धीरे ये द्वार खुलते जाएंगे। अभी हमारी एक अपनी एक बच्ची है, वो मुझे पूछ रही थी कि माता जी मैं जब से भक्ति कर रही हूँ तो बहुत कुछ अच्छा लगने लगा रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरे आस, मतलब वो भगवत गीता पढ़ रही थी तो मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि मैं जब भी भगवत गीता पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरे आसपास ही है, इतना अच्छा सा मुझे फील होता है, मुझे इतना खुशी खुशी महसूस हो रहा है। मैं जब भगवत गीता पढ़ती हूँ तो मुझे सबसे अच्छा आनंद मिलता है, लेकिन जैसे ही भगवत गीता बंद करती हूँ तो मेरा दिल बड़ा दुखी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ती जाओ पढ़ती जाओ पढ़ती जाओ। तो आप देखिए कितना अच्छा भाव है। मुझे तो ऐसे लग रहा कि मेरे पास भी वो भाव नहीं था, काश मेरे पास वो भाव हो भगवत गीता पढ़ते वक्त। लेकिन एक बोलते हैं ना अ, नव सिख्या भक्त जो अभी अभी कुछ 1 या 2 ही महीने हैं उसको आए हुए, तो तुरंत ही उसको भी भगवान के बारे में ये महसूस हो रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे हम मान लो हम लोग दवाई लेते हैं, ठीक है, बीमार है और हम लोग दवाई लेते हैं, तो अपने आप ही आपके शरीर को पता चलता है ना मैं थोड़ा ठीक हो रहा हूँ या हो रही हूँ। जैसे कोई किसी को बुखार है तो धीरे धीरे टेम्परेचर 103 से लेके 102 और 101 पे आ जाएगा और 100 पे आ जाएगा, तो उसको अपने आप ही पता चल रहा है कि अच्छा मेरी बीमारी ठीक हो रही है।
उसी तरह जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो वी आर बीइंग नरिश्ड। नरिश्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? हम लोग जो है, हमें पोषण मिल रहा है, हमारी आत्मा को ये पोषण मिल रहा है। तो रोज अगर हम, जैसे हम पौधों को पानी देते हैं तो रोज उनको पोषण मिल रहा है पानी से, उसी तरह जो है रोज हम भगवद गीता का 1 श्लोक, 2 श्लोक, 10 श्लोक भी पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारे आत्मा को पोषण मिल रहा है। और आत्मा को जैसे जैसे पोषण मिल रहा है वो हृष्ट पृष्ट हो जाएगी, आध्यात्मिक तरीके से हृष्ट पृष्ट हो जाएगी। और आत्मा को जो उसका ओरिजिनल स्वभाव है वो उसकी प्राप्ति होगी। तो आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव क्या है? कि आत्मा जो है वो सदैव आनंद में रहती है। लेकिन अभी हम लोग सभी दुखी है, तो क्या हो गया? विपरीत विपरीत नेचर है, विपरीत स्वभाव है। तो अगर माया के संग में, माया के चपेट में रहेगा तो फिर वो हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन भगवान के संग में रहेगा तो वो हमेशा सुखी रहेगा। तो कहते हैं ना कि हमारे पास दो राह है, या तो माया के साथ चले जाओ या भगवान के साथ चले जाओ। तो हम क्या करेंगे? भगवान के साथ चले जाएंगे, क्योंकि माया के पास सिर्फ दुख ही है देने के लिए, क्योंकि उसका वो रोल ही वही है कि भाई जो कोई भी मुझे भूल गया है तो इसको क्या करना है, इसको चपेटे देना है, इसको दुख देने हैं। और ये दुख दे दे के वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि उसको पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे शरणागति होना ही है भगवान को अभी। तो उस उस लेवल तक उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी उस व्यक्ति की, कि जब तक मैं भगवान को शरणागत नहीं होता हूं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं सुखी रहने की, मैं नहीं रह पाऊंगा। ये वास्तविक सत्य है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो ये परम सत्य यही है कि जब तक मैं भगवान के साथ मेरा संबंध नहीं जोड़ूंगी, भगवान की मालाएं करने के माध्यम से, भगवान की सेवा करने के माध्यम से, या भगवान के गुणगान करने के माध्यम से, जब तक मैं भगवान को शरणागत नहीं होंगी या होऊंगा, तब तक मैं सुखी नहीं रहने वाला हूं। जिस दिन मैंने भगवान को शरणागत होने की कोशिश की है, उस दिन से जो है मेरे अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोई कह सकता है कि अरे, पांडव तो भगवान के परम भक्त थे, फिर उनको क्यों कष्ट आए? लेकिन भगवान जो है लोगों को निमित्त मात्र, अपने भक्तों को निमित्त मात्र बनाते हैं। मतलब क्या? कि जैसे घर में सास है, बहू है, और सास की भी बेटी है, ठीक है? तो सास को अगर बहू को कुछ कहना होगा तो वो क्या करेगी? अपनी बेटी के माध्यम से बहू को ट्रेनिंग देगी, राइट? कि देखो भाई तुम्हें, तो फिर वो बेटी करेगी, तो बहू भी देखेगी ना कि अच्छा अच्छा, इस घर की रीत इस तरह से है। तो सास पहले जो है अपनी बेटी को आदेश देती है या सिखाती है, तो बेटी को सिखाने के माध्यम से वो बहू को भी अपने आप ही सिखाती है। उसी तरह भगवान जो है अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से, जो उनके अपने बच्चे, हम भी उनके बच्चे हैं लेकिन अभी भूल गए हम लोग, तो अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से पूरी जनता जनार्दन को ये बताना चाहती है कि भगवान के जो भक्त है, जो है उनको भी इसलिए कष्ट आते, लेकिन वो जो है भगवान को भूलते नहीं है। कष्टों में भी वो लोग हमेशा क्या कर रहे हैं? वो भगवान को ही याद कर रहे हैं। तो उनको निमित्त मात्र बनाते हैं पूरी दुनिया को सीख देने के लिए। तो इसलिए भगवान के भक्तों को जो है वो कष्ट आता है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। चैट बॉक्स में कुछ तो लिखा हुआ है मोनिका माता जी ने। लेट्स सी व्हाट शी इज राइटिंग। इफ द सोल इज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, तो जब कोई बॉडी पार्ट परमानेंटली काम करना बंद हो जाता है, तो क्या उस पार्ट से आत्मा निकल जाती है? ओ, एक्चुअली क्या है पता है? शरीर हर जगह व्यापित है, ठीक है?
लेकिन अगर कोई पार्ट कट गया, मान लो मेरा हाथ कट गया है, ठीक है ना, तो आत्मा यहाँ से कैसे निकलेंगी? बाकी तो शेष शरीर पे तो आत्मा अभी भी व्यापित है ही ना, अपना कार्य तो कर ही। मान लो ये मेरा हाथ कट गया और नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी मैं बोल तो रही हूँ ना, मैं चल तो रही हूँ, मैं फिर रही हूँ, सिर्फ एक हिस्सा कट गया। जैसे एक पेड़ है, पेड़ की टहनी को अगर हम काटते हैं तो क्या पेड़ फल देना बंद कर देता है? नहीं कर देता है। क्यों? पेड़ में अभी भी आत्मा है, इसलिए वो फल दे रहा है, फूल दे रहा है। जब पेड़ कंप्लीटली कट के नीचे गिर जाएगा, तब जो है वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी तरह हमारा कोई एक हिस्सा जो है, मान लो मेरा हाथ कट के नीचे गिर जाता है, ठीक है ना, एक्सीडेंट से, मेरे कर्मों की वजह से, जो भी है, ठीक है, लेकिन मैं तो बोल रही हूँ ना अभी भी, मैं तो चल फिर रही हूँ ना, तो आत्मा अभी भी मौजूद है, अभी भी मेरे शरीर में मौजूद है। क्योंकि अभी तक, कब ये आत्मा जो है वो कंप्लीटली ये हो जाएगी? जब मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर देगी, तब जाके आत्मा, ये कंप्लीटली बॉडी एकदम स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, कोई भी जो है आ, हरकत करने से। ठीक है। प्रियंका माता जी बोल रही है कि यस ट्रू माता जी, इट फील्स लाइक द सोल इज गेटिंग हील्ड फ्रॉम द प्रीवियस वुंड्स इट सफर्ड फ्रॉम प्रीवियस बर्थ व्हेन रीडिंग शास्त्र एंड चैंटिंग द होली नेम। हाँ, जो पहले के घाव है, जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के दिव्य नाम लेते हैं और शास्त्र पढ़ते हैं, इसलिए आप देखो मैंने इतने सारे रीडिंग ग्रुप्स खोल रखे हैं। अब हम लोग इंग्लिश रीडिंग ग्रुप है, हिंदी रीडिंग ग्रुप है, मराठी रीडिंग ग्रुप है, गुजराती रीडिंग ग्रुप है, चार चार रीडिंग ग्रुप्स है हमारे। तो फिर क्यों ये रीडिंग ग्रुप्स खोले हुए हैं? कि जितना हम लोग भगवान के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वक्त बिताएंगे, तो हमारा भगवान के साथ जो रिश्ता है वो और गहरा होता जाएगा, और गहरा गहरा होता जाएगा, और गहरा होता जाएगा। तो एक है हमारा भगवत गीता रीडिंग ग्रुप है, एक है हमारा भागवतम रीडिंग ग्रुप है। तो पूरे दिन अगर हम व्यस्त रहेंगे भगवान के साथ ही, तो फिर क्या है, हमारा भगवान के साथ जो है रिश्ता और गहरा, और गहरा, और गहरा। और बार बार हम क्या कर रहे हैं? श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। तो और सुन भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मैं भी सुबह का मेरा पूरा जो समय है वो श्रवणम में जाता है। प्रभुपाद के लेक्चर्स को सुनती हूँ, मेरे गुरु महाराज के लेक्चर्स को सुनती हूँ, मंदिर में जाके साधु संत जितने भी आते हैं उनके लेक्चर्स सुनती हूँ मैं। तो यहाँ से सुनेंगे तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से सुनेंगे नहीं तो यहाँ से क्या निकलेगा? तो श्रवण कीर्तनम करना बहुत जरूरी है दिन में। जो लोग वर्किंग है, तो वो अपना बाइक चलाते चलाते या कार चलाते चलाते, या जो गृहिणियां हैं वो अपना कड़ची हिलाते हिलाते किचन में श्रवण क्रिया क्रिया कर सकते हैं, है ना। तो जहां चाहे वह राह है। किसी का कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो मुझे। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। जगदीश प्रभु कुछ लिख रहे, बहुत सही बात कही माता जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? सबको सब कुछ समझ में आ गया आत्मा के बारे में? ठीक है। तो हम लोग अगले शुक्रवार को मिलेंगे। तो हम लोग ने ना हिंदी में एक अभी शुरू करेंगे, पुरुषोत्तम महीने से, एक हिंदी भागवतम रीडिंग। जैसे हम लोग इंग्लिश भागवतम रीडिंग भी करते हैं, हिंदी भागवतम रीडिंग भी करेंगे। तो पुरुषोत्तम महीने से एक नया ग्रुप स्टार्ट कर रही हूँ मैं, हिंदी भागवतम रीडिंग, दोपहर को 3 से 4 बजे में, 1 घंटे का रीडिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आरी बारी हर कोई जो है वो पढ़ेगा हिंदी। तो जैसे ही हम पढ़ेंगे ना, तो हमें आदत लग जाएगी पढ़ने की। अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमें पढ़ने की आदत नहीं है। लेकिन जब हम भक्तों के संग में रीडिंग करेंगे ना, तो वो आदत लग जाएगी रीडिंग की। जैसे हमारी इंग्लिश में, इंग्लिश भागवतम रीडिंग में, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश भागवतम रीडिंग में आते हैं। जैसे जगदीश प्रभु आते हैं, और प्रियंका माता जी आती है, और श्वेता तेम्बे माता जी भी आती है,
और कौन है, हाँ, तो ये रीडिंग क्लासेस ऐसे है कि एक एक तात्पर्य सब हर कोई पढ़ता है, और हम सिर्फ पढ़ते हैं, मतलब इसमें कोई दूसरा कुछ उसमें कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ प्लेन रीडिंग करेंगे हम लोग। तो इस तरह से जो है रोज 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 हमारी आदत लग जाती है। जैसे कोई जिम में जाता है ना, तो पहले ही दिन जिम का जो ट्रेनर है वो क्या कहता है कि चलो भाई 1 किलो उठाओ, तो फिर वो एक हफ्ते तक 1 किलो उठाता है, फिर अगले हफ्ते जाते बोले 2 किलो, फिर अ, अगले हफ्ते जाते बोले 5 किलो। तो क्या हो रहा है, उसकी क्षमता बढ़ रही है ना, उसकी बोलते ना कि क्या बोलते हैं उसको, कि उसकी स्टेमिना बढ़ रही है। कि पहले दिन कहा वो 5 किलो बिल्कुल नहीं उठा पा रहा था, लेकिन अब 3 हफ्तों में वो 5 किलो अच्छी तरह से जिम में जाके उसकी स्टेमिना बढ़ गई। उसी तरह हमारे आत्मा की भी स्टेमिना बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो है हम लोग जो है हमारी आत्मा की स्टेमिना बढ़ती जाएगी, हमारा रिश्ता भगवान के साथ बढ़ता जाएगा। हाँ, इंग्लिश में अभी कैंटो 2 चल रहा है, हम लोग 6th चैप्टर पे है अभी, कैंटो 2 में। तो आई थिंक मोनिका माता जी आप हो क्या उस वाले ग्रुप पे? अगर नहीं है तो ऐड कर देते हैं आपको उस वाले ग्रुप पे, ठीक है ना? तो इंग्लिश वाले में 9:15 से लेके 10:15 तक रात को हम लोग जो है वो रहते हैं। आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको तुरंत ही ज्वाइन करवा देती हूँ। वो लिंक सेम है मेरे इसके लिए। अभी 9:15 बजे शुरू हो जाएगा हमारा, तो आप लॉकडाउन ही रहना, और एंड ऑफ द क्लास जो है 10:15 को मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करवा लूंगी, ठीक है ना? और कोई प्रश्न है? अच्छा, प्रियंका का एक प्रश्न है कि you said that by gradually chanting and reading Bhagavad Gita, all anarthas are slowly removed. What if some anarthas like anger are not getting reduced? नहीं, ये ना धीरे धीरे अपने आप ही ये जो गुस्सा वुस्सा है ना, हालांकि देखो गुस्सा यहाँ पर भी है और गुस्सा आध्यात्मिक जगत में भी है। जैसे राधा रानी को भी गुस्सा आता है कृष्ण पे, लेकिन यहाँ का गुस्सा जो है वो हमें भगवान से दूर लेके जाता है। लेकिन वहां जो क्रोध होता है, जब भक्त क्रोध करते हैं, तो वहां का क्रोध है ना भगवान के और नजदीक लेके जा रहा है हम लोगों को। ये फर्क है आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में। भौतिक जगत में अगर मैं क्रोध करती हूँ तो मुझे भगवान से ये क्रोध दूर लेके जा रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में यही क्रोध अगर राधा रानी कृष्ण के प्रति जो है दर्शाती है, तो कृष्ण जो है हलचल मच जाती है कृष्ण के इसमें कि अरे मेरी राधा रानी एकदम क्रोधित हो गई, अब मुझे उसको मनाने के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। तो कृष्ण बहुत सारे पैतरे करते हैं, कभी चूड़ी वाले बन के आ जाएंगे, कभी ब्यूटी पार्लर वाली बन के आ जाएंगे, कभी बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजर, बोलते हैं ना कि ज्योतिष बन के आ जाएंगे राधा रानी का हाथ देके। तो ये आध्यात्मिक जगत में जो है क्रोध बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो भगवान के नजदीक लेके आ रहा है। और यहाँ पे क्रोध अच्छा नहीं है, क्योंकि वो भगवान से हमें दूर लेके जा रहा है। लेकिन जैसे प्रियंका माता जी मुझे पूछ रही है कि क्रोध कम नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप माला करते जाओगे आपका क्रोध अपने आप कम हो जाएगा। अभी उस चीज की आप फिक्र मत करो कि अरे क्रोध आ रहा है क्रोध नहीं आ रहा है, आप डोंट वरी अबाउट दैट। आप सिर्फ प्रोसेस को फॉलो कीजिए कि आप रोज माला कर रहे हो, छोड़ना नहीं है जिंदगी के अंत तक। आप रोज भागवतम रीडिंग कर रहे हो, जीवन के अंत तक छोड़ना नहीं है। आज रोज सेवाएं कर रहे हो भगवान के लिए, चाहे भोग बनाने की सेवा हो, चाहे फूल अर्पण करने की सेवा हो, चाहे आप अगरबत्ती जला रहे हो, ये सारी सेवाएं आपको रोकनी नहीं है, ठीक है ना? तो ठीक है भक्त भक्तों, मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हाँ, ज्योति आहूजा माता जी को कोई प्रश्न है, पूछिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम सभी को। माता जी एक्चुअली में मेरा नहीं है, वो मेरी गुड़िया का है, बेटी का, रिया आहूजा का, जो आपसे क्लास में ले रही थी। वो कहती बड़ी चेतना, चेतना क्या है, हाँ, चेतना के बारे में जानकारी पूछना चाह रही थी वो थोड़ा। चेतना के बारे में। हाँ, तो उसको एक्चुअली माता जी उसके लेवल पे हमको चेतना ये बताना है कि अगर जहाँ पे हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं या कोई बोल रहा है, तो उसके लेवल बोला कि शरीर में चेतना है।
और जब किसी के हाथ पैर नहीं हिलते हैं और वो बातचीत बंद कर देते हैं और लंबे समय तक सो जाते हैं, तो फिर उस व्यक्ति के इसमें चेतना नहीं होती। और छोटे बच्चों के लिए अभी एक्चुअली यही उनको बता सकते हैं कि कॉन्शियसनेस कैसे व्यापित है पूरे शरीर में, और जब वो निकल जाती है, आत्मा जब निकल जाती है, तब चेतना भी नहीं रहती है उस शरीर में। ठीक है ना मंडली? जी, थैंक यू। मैंने उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन वो क्या चाहती है कि आप एक्सप्लेन करें, बेटर मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, हाँ इसीलिए। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।